अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की दूसरी बड़ी तेज तरीन ग्रो करने वाली इकोनॉमी, स्पोर्ट्स पावर हाउस, ग्लोबल लीडर 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की तेज तरीन ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। पाकिस्तान से चाइना कैसे बाय रोड जा सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं और कौन सा शहर आता है, चाइना के किन शहरों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जाते हैं और माल खरीदते हैं, चाइना की तरक्की का क्या राज है, वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना की वो खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चाइना कितना डेवलप कंट्री है, इसके अलावा और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस कंट्री की कुल आबादी 1 अरब 42 करोड़ के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है, जिसकी आबादी 1 अरब 45 करोड़ के करीब है। चाइना का कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे ज्यादा मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की हर चीज की कॉपी आपको चाइना से मिल जाती है, यहाँ तक कि आईफोन भी आप चाइना से ले सकते हैं। चीन की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। चीन की सरहदें 14 ममालिक से लगती हैं, जिनमें रूस, इंडिया, नेपाल, मंगोलिया, वियतनाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, लाओस, भूटान और नेपाल शामिल हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी भी लगता है। यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। नूडल्स, डंपलिंग, चावल बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ तक खा जाते हैं। चाइना के लोग बहुत मेहनती हैं और आज चाइना अगर माशी सुपर पावर बना है तो इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना की आवाम है, जो मेहनत से काम करती है और इसके साथ साथ हुकूमत भी इनका मुकम्मल साथ देती है। चाइना ने आज नाकाबिले यकीन तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद चीन के लोग अपनी सकाफत और त्योहारों से जुड़े हुए हैं। चीनी नए साल का त्यौहार दुनिया का सबसे बड़ा सालाना त्यौहार समझा जाता है, जहां लोग लाल रंग की सजावट करते हैं और इस दिन आपको सबसे ज्यादा ड्रैगन डांस देखने को मिलेगा, जो आज से 5 दिन बाद 29 जनवरी को मनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, चाइनीज न्यू ईयर जानवरों के नाम से रखे जाते हैं, जैसे टाइगर, रेड, ड्रैगन, रैबिट और मंकी वगैरह, जबकि 2025 के साल को स्नेक कहा गया है। चाइना के लोगों की जहानत और मेहनत की वजह से आज दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड चाइना में मुंतकिल होने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको तमाम ब्रांड्स की प्रोडक्ट मेड इन चाइना ही मिलेंगी। चाइना दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट लेकर आता है जिसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। चाइना आज तरक्की में दुनिया से 100 साल आगे जा चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह अवाम और हुकूमत में एतमाद है। चाइना में बोली जाने वाली जुबान को मैंड्रिन कहा जाता है, जो इस मुल्क के 70% लोग बोलते हैं। अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आपको चाइनीज जुबान जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसे दुनिया की सबसे कदीम जुबान भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इंडिया, पाकिस्तान में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं चाय के असल मालिक चाइनीज़ हैं। एक रवायत के मुताबिक 2737 साल कबल मसीह में चाय की दरियाफ्त हुई थी और ये इलाका भी चीन का ही था। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के दरमियान वाक़या है। दीवार चीन, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है, ये भी चीन में मौजूद है, जिसकी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। चाइना में गैर मजहबी अफराद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिनकी तादाद तकरीबन 50% के करीब है, जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। 20% बुद्धिज़्म, 7% मसीही, 20% ताओमत मज़हब के लोग, जो चीन का कदीम और रवायती मज़हब है, 2% मुस्लिम, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। इसके अलावा दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 56,000 इंडियन चाइना में आबाद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग शंघाई शहर में रहते हैं। तकरीबन 60,000 के करीब पाकिस्तानी भी आबाद हैं, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी बीजिंग, ग्वांजू और शंघाई में रहते हैं। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है, जो दुनिया के कदीम और जदीद तरीन शहरों में से एक है। ये शहर 800 साल से चीन का दारुल हुकूमत है। इस शहर में फॉरबिडन सिटी आज भी इनकी सकाफत को पेश करता है, जो बीजिंग में ही वाक़या है। चीन की GDP 17.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आती है।
यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $26,380 है। चाइना में इस्तेमाल होने वाली करेंसी चाइनीज युआन है, जो पाकिस्तानी 38 रुपए के बराबर और इंडियन 12 रुपए के बराबर है। दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रखने वाला मुल्क है, लेकिन ऐसी बड़ी मईशत रखने का क्या फायदा कि 11% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। मतलब ज्यादा पैसा अमीरों के पास है और गरीब भी बड़ी तादाद में दुनिया की पहली नंबर वाली मईशत में रहते हैं, जबकि चीन में 2% से भी कम पॉवर्टी रेट आ चुका है। और इस बात को 2024 के होने वाले G20 इजलास में चाइना के सदर शी पिंगचिंग ने भी बयान किया था कि 99% के करीब गांव के गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल दिया गया है। ये बात पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात सुनकर हैरानगी होगी कि चाइना के लोग अपने मुल्क को चाइना कहकर नहीं बुलाते, बल्कि चोंगो कहते हैं, जिसका मतलब है मिडिल किंगडम, और ये 4000 साल पहले का लफ्ज है। बहुत से पाकिस्तानी बाय रोड भी पाकिस्तान से चाइना जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से बस लेनी पड़ेगी। फैसल मूवर्स की बस से भी आप चाइना जा सकते हैं। चाइना टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा ऑफर करता है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पर जाना बहुत मुश्किल होता है। टूरिस्ट वीज़ा में आप सिर्फ ग्रुप में ही ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि ज़्यादातर पाकिस्तानी बिजनेस वीज़ा पर जाते हैं। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका ताल्लुक किसी न किसी कंपनी से होना चाहिए। 3 साल की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। आप जिस भी सिटी में बिजनेस करते हैं, इस सिटी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में बिजनेस इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, जो चाइना की किसी भी कंपनी का हो। सबसे बड़ा इशू बिजनेस इन्विटेशन लेटर का होता है। इसको लेने के 4 तरीके हैं। एक तरीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए ले सकते हैं। दूसरा तरीका, आपके अगर कोई रिलेटिव्स चाइना में बिजनेस कर रहे हैं तो इनके जरिए भी लिया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर, आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी चाइना से बिजनेस लेटर मंगवा सकती है। और सबसे आखिर में तरीका ट्रैवल एजेंट का है, जिसके जरिए आपको वीज़ा 1,70,000 तक भी पड़ सकता है, जबकि बाकी तरीकों में आपको वीज़ा सिर्फ 30,000 का पड़ेगा। आप जब भी चाइना आएँ तो आपको अलीपे की ऐप करनी पड़ेगी। इस कंट्री में कैश बहुत कम इस्तेमाल होता है, सब कुछ ऑनलाइन पे किया जाता है। पाकिस्तान से हुंजराब पास से चाइना जाने से पहले आप अगली तमाम फ्लाइट्स और ट्रेन को बुक करवा लें, क्योंकि आबादी इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो ट्रेन और फ्लाइट मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। ट्रेन की टिकट के लिए आप trip.com की ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसल मूवर्स की बस आपको हुंजराब पास के जरिए चाइना की सिटी ताशगोरकान में उतारती है। इस इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगी। इस कंट्री में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो बिजनेस की वजह से, दूसरा ये कंट्री बहुत खूबसूरत और जदीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ टूरिस्ट इसका सालाना विजिट करते हैं। बिजनेस के लिए किस मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, ये भी आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। टूरिस्ट सबसे पहले बीजिंग सिटी में आते हैं। बीजिंग का खूबसूरत और जदीद तरीन एयरपोर्ट आप बस देखते ही रह जाएंगे। ये साइज में भी बहुत बड़ा है और आर्किटेक्चर भी इसका बहुत खूबसूरत है। एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना सबसे सस्ता पड़ता है। टूरिस्ट न्यू ईयर के मौके पर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर बात हो चीन की, तो दीवार चीन का जिक्र जरूर किया जाता है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। दीवार चीन पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा बीजिंग से जाते हैं। ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया का आधा चक्कर बनता है। बीजिंग सिटी में बुलंदोबाला इमारतें और तरीही इमारतें दोनों ही देखने को मिलेंगी। तियानअनमेन स्क्वायर में आपको सबसे ज़्यादा लोगों का रश मिलेगा। इस स्क्वायर में मोज़ेतन का मकबरा भी बनाया गया है। दोस्तों, चाइना दुनिया की सबसे एडवांस और जदीद तरीन कंट्रीज में से एक है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात को लोग आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे। दोस्तों, इस सिटी में आपको स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट भी बहुत नजर आएंगे। यहाँ तक कि जानवरों के खून की डिशेस भी तैयार की जाती हैं। जिन लोगों को खून की कमी होती है, इन्हें जानवरों का खून पिलाया जाता है। चाइना का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। 230 एयरपोर्ट हैं, 1,40,000 किलोमीटर लंबी हाईवेज हैं, 1,20,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और 30,000 किलोमीटर से भी बड़ा सबवे का नेटवर्क है। चलिए अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं जहाँ पाकिस्तानी बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा सामान खरीदने के लिए आते हैं। इस शहर में सबसे ज़्यादा आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे।
लाहौर की शाह आलम मार्केट का तमाम माल इसी सिटी से आता है। टॉयज, फ्लावर शॉप और इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भी यहाँ आपको मिलेगी। इन तमाम मार्केट्स में से फ्यूतियान मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहा जाता है। इस मार्केट में तमाम दुकानें होलसेल की हैं। दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। चीज़ें देखते देखते आप हैरान रह जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मार्केट के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक दिन में आप पूरी मार्केट नहीं देख सकते। चाइना की दूसरी बड़ी होलसेल मार्केट ग्वांगझू में मौजूद है। कारोबारी लोग बड़ी तादाद में इस सिटी में भी आते हैं। बैग्स और कपड़ों की बड़ी वैरायटी आपको इस सिटी में मिलेगी। दोस्तों चलें अब आपको दिखाते हैं चाइना का खूबसूरत सिटी, जिसका नाम चोंगचिंग है। इस शहर की आबादी 3 करोड़ 30 लाख के करीब है। इस शहर की ट्रेन भी आपको बिल्डिंग्स के अंदर से गुजरती हुई नजर आएगी। इस सिटी में आपको बहुत सी ऊंची इमारतें भी देखने को मिलेंगी। चाइना आपको हर जगह से साफ सुथरा नजर आएगा। यहाँ पर आप 20 मंजिला बिल्डिंग की छत पर भी खड़े हों तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप जमीन पर हैं। यहाँ पर आपको लोग और दुकानें हर जगह नजर आएंगी। इसे चाइना की सबसे डेवलप सिटी भी कहा जाता है। इस सिटी की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक कदीम ज़माने की बिल्डिंग है जो आज टूरिस्ट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन की वजह है। चलें अब आपको दिखाते हैं चाइना का फेमस सिटी शंघाई। ये भी बहुत खूबसूरत सिटी है। इसकी नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। दुनिया में पांडा कहीं भी पैदा हो, इस पर सिर्फ चाइना का राइट है। इसकी वजह यह है कि पांडा सिर्फ चाइना का जानवर है और पूरी दुनिया में जहाँ भी पांडा मौजूद है वो सब चाइना ने लोन पर ही दिए हैं। चाइना आज इतना जदीद हो चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आज भी चाइना की 3 करोड़ 50 लाख आबादी गारों में रहती है। ये नॉर्दर्न चाइना के इलाके में वाक़या है, लेकिन इन गारों को भी आज अच्छे से डेवलप किया गया है, जिसके वस्त में एक सहन बनाया गया है और ऊपर से खुला रखा गया है और बाकी तमाम इतराफ में कमरे मौजूद हैं। बहुत से टूरिस्ट इस हनान के इलाके में आते हैं और इसी में होटल भी बनाए गए हैं, जहां लोग आकर इनकी सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। मौजूदन के दौर में नौजवान लोगों को यहां भेजा जाता था ताकि वो लोग जिंदगी की मुश्किलात का सामना कर सकें, और आज के मौजूदा सदर शी चिनपिंग भी अपनी जवानी में इस इलाके में रह चुके हैं। दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था और चाइना को आज़ादी 1 अक्टूबर 1949 में मिली। इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ भी देता है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, चाइना को बैंकिंग सिस्टम देने वाला भी पाकिस्तान था, लेकिन आज चाइना कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। दोस्तों कहा जाता है कि चाइना अमेरिका सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ये दोनों मुल्क आपस में सबसे ज़्यादा तजारत भी करते हैं। चाइना की तारीख भी 5000 साल पुरानी है। इस खित्ते में ज़िंदगी का आगाज़ येलो रिवर से हुआ। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है। चाइना का कन्फ्यूशियस फिलासफर ने चाइना की तकदीर बदल में सबसे अहम किरदार अदा किया। इसके मुताबिक हर इंसान को अखलाकियात को फॉलो करना चाहिए और बड़ों की इज्जत करें। यहाँ के लोग इस बात को इस हद तक फॉलो करने लगे कि अपने माँ बाप को ही पूजना शुरू कर दिया। इसे एंसेस्टर वर्शिप कहा जाता है। दूसरी फिलॉसफी ये थी कि सजाएं सख्त से सख्त रखी जाएं ताकि सोसाइटी हमेशा ठीक रहे। दोस्तों आपको सुनकर हैरानगी होगी, 40 साल पहले इस मुल्क में 90% गरीबी थी, लेकिन अगले 30 सालों में चाइना ने इतनी तरक्की की कि दुनिया के दूसरे ममालिक को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? चाइना ने तालीम और किसानों पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। करप्शन में सजाए मौत रख दी गई। हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजिम करार दिया, और यही चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा राज है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी तरक्की करने वाला बना दे और ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए, आमीन। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।